नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीकॉम कोर्स के बारे में बहुत डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो गाइस, सबसे पहले जानते हैं एक्चुअल में बीकॉम होता क्या है। तो बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाह रहे हो, फ्यूचर अपना कॉमर्स के साथ देख रहे हो, तो आपको बीकॉम करना चाहिए। बेसिकली इसमें ज्यादा फोकस किया जाता है अकाउंटिंग पे। तो अगर आपको अकाउंटिंग में करियर बनाने की इच्छा है, अकाउंटेंट बनना आपको पसंद है, आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए बीकॉम अच्छा कोर्स है। इसके साथ यहाँ पर फोकस किया जाता है बिजनेस पे, थोड़ा बहुत फाइनेंस पे फोकस देखने को मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत आपके बेसिक इकोनॉमिक्स पे। तो ये कुछ इसके कोर एरियाज हैं, लेकिन ज्यादातर फोकस किया जाता है अकाउंटिंग पे, चाहे वो बिजनेस अकाउंटिंग की बात हो या नॉर्मल अकाउंटिंग की बात हो। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे टैक्सेशन, और अभी आप देखोगे टैक्सेशन में जीएसटी वगैरह, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो अब ओवरऑल अगर आप इनमें से किसी भी क्षेत्र की तरफ अपना करियर देखना चाह रहे हो, तो आपको बीकॉम करना चाहिए। 3 वर्ष का कोर्स होता है, 3 ईयर का कोर्स होता है। मैक्सिमम कॉलेजों में आपको मिल जाता है, यूनिवर्सिटीज में तो मिलता ही है, मैक्सिमम कॉलेजों में भी मिल जाता है। बेसिकली पहले तो 3 साल का ही होता था, 3 बार हर एक साल में आपको एक एग्जाम देना पड़ता था, बट अभी नेप के बाद ये 6 सेमेस्टर में हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सेमेस्टर में हो गया। हर सेमेस्टर में आपको एग्जाम देना पड़ता है, कुछ एक्सटर्नल कुछ इंटरनल मार्क्स के माध्यम से फाइनली आपका रिजल्ट बनता है ना। तो इसके बारे में बेसिक आपने समझा। अब ये समझना है कि अगर आपको बीकॉम करना है तो एक्चुअल में कौन कर सकता है, बीकॉम कौन कर सकता है। तो आपके पास 12th आप पास होने चाहिए। अगर 12th आपने कॉमर्स से किया हुआ है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका एक बेस तैयार हो गया है और कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। बट अगर आपने कॉमर्स से नहीं करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आर्ट से हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप साइंस से हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप कॉमर्स से हैं तो भी कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। यहाँ बल्कि अगर आप एग्रीकल्चर से 12th किए हुए हैं तो भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ प्रॉब्लम होने वाली, वरी होने की कोई जरूरत नहीं है। बट ये आपको ध्यान रखना है कि 45% मिनिमम आपका होना चाहिए, एटलीस्ट 45% अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एडमिशन आपका हो जाएगा। एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, कहीं कहीं पे आप देखोगे डायरेक्ट हो जाता है, कहीं कहीं पर मेरिट के बिहाफ पे होता है इंटरमीडिएट, कहीं कहीं पर आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, अगर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में से करना चाह रहे हो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाह रहे हो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल किसी कॉलेज से करना चाह रहे हो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो, कहीं कहीं मेरिट के बिहाफ पे एडमिशन हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में है। अब अगला प्रश्न ये आता है कि आपको क्यों करना चाहिए, है ना, वाई, आपको क्यों करना चाहिए। वैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दिया कि आपको क्यों करना चाहिए, फिर भी मैं एक बार बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको अकाउंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपके लिए बेस्ट कोर्स है, आपको करना चाहिए। अगर आपको कॉमर्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, बस आपके पास ज्यादा पैसा नहीं, अगर आपके पास फाइनेंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको वैसे नॉर्मली ग्रेजुएशन में बीबीए करना चाहिए। बट अगर आपके पास नहीं ज्यादा पैसा है अभी, तो आप बीकॉम करके काम चला सकते हो, है ना। बीबीए प्रोफेशनल कोर्स में आ जाता है, ये एकेडमिक कोर्स में आता है, तो ये आप कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा एफर्ट नहीं है लगाने के लिए, तो आप बीकॉम कर लो, बाद में अगर व्यवस्था बनती है तो आप एमबीए कर लेना, तो काम चल जाएगा, है ना। वो भी चीज हो सकती है। बाकी आप चाहो तो नॉर्मल बीकॉम के बाद एमकॉम भी कर सकते हो। तो इस तरीके से इन फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है, टैक्सेशन में इंटरेस्ट है ना, जीएसटी में इंटरेस्ट है, इन सब में इंटरेस्ट अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आपको करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए। नॉर्मल बीए या फिर बीएससी करने से बेहतर है बीकॉम करना चाहिए। एक ये भी प्रश्न होता है कि क्या ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं क्या, मतलब सिंगल होता है या फिर अलग टाइप से। तो एक होता है जनरल बीकॉम होता है, एक होता है ऑनर्स, ठीक है ना, एक होता है बीकॉम ऑनर्स होता है, और तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड। अगर आपको ऑनर्स करना, मतलब आपको ज्यादा डेप्थ में जाना है, तो आपको ऑनर्स करना चाहिए। मतलब बीकॉम अगर आप कर रहे हो और ज्यादा डेप्थ में जाना है, कोर आपको करियर ही बनाना है, तो आपको बीकॉम ऑनर्स में जाना चाहिए, ये ज्यादा बेटर है ना, इसमें ज्यादा फोकस्ड होता है। और एक जनरल बीकॉम होता है जिसमें सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलती है, तो ये भी चीज है, आपको ध्यान रखना है। अब पता चला आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपका करियर कैसा रहेगा। तो करियर में आप बहुत सारी जो भी मैक्सिमम नौकरियां हैं वो आप कर सकते हो, जो भी गवर्नमेंट की मैक्सिमम नौकरियां आती हैं
जो ग्रेजुएशन के बिहाफ पे होती हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसी वैकेंसीज आती हैं जो कि स्पेशल बीकॉम वालों के लिए होती हैं या जिसके पास इकोनॉमिक्स है उनके लिए होती हैं, उन्हें अप्लाई कर सकते हो। जैसे असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आप कर सकते हो, है ना। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जैसे पोस्ट आते हैं वो आप कर पाओगे, लेकिन उसके लिए पीजी आपको चाहिए होगा, इसके लिए पीजी चाहिए होगा। तो आगे आपको और फिर इसी फील्ड में आगे बढ़ना पड़ेगा। और ग्रेजुएशन से जो भी वैकेंसीज आती हैं वो सारी अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट में अगर बात करें, प्राइवेट में क्या क्या स्कोप है, तो प्राइवेट में आप अकाउंटेंट बन सकते हो, प्राइवेट में आप अकाउंटेंट बन सकते हो, आप फाइनेंस में करियर बना सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, है ना। फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स करके आप अपने आप को ज्यादा अपग्रेड भी कर सकते हो फ्यूचर में, तो वो आप कर पाओगे, है ना। आप मैनेजमेंट, किसी कंपनी के मैनेजमेंट में जा सकते हो, मैनेजमेंट में अपना करियर देख सकते हो। इसके अलावा नॉर्मली आप टैक्सेशन में जा सकते हो। टैक्सेशन में आजकल तो जीएसटी आने के बाद जीएसटी फाइलिंग होता है ना हर महीने, तो वो आप कर सकते हो। तो इसमें भी आप करियर देख सकते हो। तो मैक्सिमम यहाँ पे आपके पास ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मली बीकॉम अगर आपने अच्छे से किया है तो मल्टीपल रास्ते खुल जाते हैं। सैलरी कितनी हो सकती है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाते हो तो वो तो जॉब प्रोफाइल के हिसाब से होती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब में देख रहे हो तो स्टार्टिंग में जो आपकी सैलरी होगी वो 18,000 से 30,000 के बीच में हो सकती है। 18,000 से 30,000 के बीच में अभी के कंडीशन में आपको सैलरी देखने को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये तो एक स्टार्टिंग है बीकॉम। ऐसा नहीं है कि ये आपका अल्टीमेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीकॉम से ही आपका करियर बहुत ज्यादा हाई पर चला जाएगा, बट ये है कि आगे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, एमकॉम करना पड़ेगा, या फिर आप चाहो तो एमबीए कर लो, तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाते हैं। सो नॉर्मल बीकॉम किसे करना चाहिए, ये आपने इस वीडियो में समझने का प्रयास, मैंने समझाने का प्रयास किया और आप समझ भी गए होंगे, है ना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आपके इकोनॉमिक्स और इससे रिलेटेड जो करियर होते हैं उसको मैं इस चैनल पर कवर कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में। फिर आगे ये पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाएगा नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पे। तो अभी कुछ दिन लगभग 15-20 वीडियोस करियर रिलेटेड मिलेंगी, फिर नॉर्मली वो धीरे धीरे शेप में हो जाएगा जेआरएफ पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।